अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं फिर इसलिए आया हूँ आपके सामने कि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आजकल फ़लस्तीन के कितने हालात ख़राब हैं और हम लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इंडिया में रह के हम कुछ ख़ास नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम इज़राइल और अमेरिका के सारे प्रोडक्ट का बाइकाट करें और उसकी जगह पे हमारे इंडिया के बनाए हुए सारे प्रोडक्ट यूज़ करें। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो वह अमेरिका और इज़राइल जो लगातार जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा, उसका हम यहाँ से इंडिया में रह के यही काम कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल बढ़ेगी और हमारे इंडिया को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया जा रहा था तो एक गिरगिट था जो उसमें हवा फूंक रहा था। गिरगिट कैसा होता है आप जानते ही। तो जब उससे पूछा गया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं इस आग को अपने फूंक से भड़का रहा हूँ, जबकि वो टनों आग थी। तो एक गिरगिट था जो उसे ज़्यादा जलाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर एक चिड़िया थी जो समंदर से एक पानी का ख़तरा लाती थी और उसके ऊपर डालती थी। जब उससे पूछा गया, फरिश्ते ने पूछा कि तुम इससे क्या करना चाहती हो, तो उसने कहा कि हम इस आग को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह ने उसे उस आग को अपने मोजज़े के ज़रिए उसे ठंडा कर दिया, लेकिन हर्ष तक उस चिड़िया का नाम लिया जाता है कि उसने कोशिश की। और उसने फरिश्ते से यह भी कहा, उस चिड़िया ने, कि हम जब हश्र के मैदान में अल्लाह पूछेगा कि तुम किसके साथ थी, जालिम के साथ थी या मजलूम के साथ थी, तो मैं फ़ख्र से कहूँगी कि मैं मजलूम के साथ थी। तो उसी तरीके से हमारा भी फरीज़ा होता है। हम इंडिया में रह के उसके लिए कुछ ख़ास नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनके सारे प्रोडक्ट का हम बाइकाट करें। और हाँ, मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों में ये देखा है कि अपील तो बहुत हो रही है प्रोडक्ट बाइकाट की, इज़राइल और अमेरिका की, लेकिन हमारे कुछ आस ही पास देखने को यह मिलता है कि किसी के यहाँ आराम से जब कोई चीज़ मौजूद होती है, लाइफबॉय है, डिटॉल है, जो लोग जान चुके हैं, हेड एंड शोल्डर है, इसी तरीके की जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके यहाँ मिलते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि यार तुमसे कहा था कि बाइकाट करो, फिर भी अरे कहने मुझे ध्यान ही नहीं था, क्या ये इज़राइल का है? अब इतनी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम गूगल पर सर्च करें कि क्या इज़राइल का है, क्या अमेरिका का है। अगर हम इतना भी नहीं करना चाहते तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर थू है। वहाँ वो रोते बिलखते भूख से बच्चे, क्या हमारा इतना फरीज़ा नहीं कि हम गूगल पर सर्च करके ये देख लें कि इज़राइल और अमेरिका के प्रोडक्ट क्या है, और ये सर्च कर सकें कि हमारे इंडिया का क्या प्रोडक्ट है, हम उसको ख़रीदें, इंडिया का फ़ायदा पहुँचाएँ। हम अगर इतना भी नहीं कर सकते तो घर पर बैठ के हम ये समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी के ऊपर थू है। क्योंकि उन बच्चों को देख के खून खौलता है, खून कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। फ़लस्तीन में भूखे प्यासे बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, उस जालिम को, दोनों हुकूमतों को कुछ नहीं पता। और हमारे 57 मुस्लिम देश, अल्लाह के पूरे ठेकेदार, उम्मत मुस्लिमा के पूरे ठेकेदार जो बनते हैं, सब आराम से नाच गाना कर रहे हैं, आराम से अपने जगह बैठे हैं। लेकिन हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि हम हश्र के मैदान में कह सके कि हमने अपील की थी और हमने भी खुद भी पूरी कोशिश की थी। तो भाइयों, आपसे गुजारिश है कि इज़राइल और अमेरिका के प्रोडक्ट का बाइकाट करें और सर्च करें, एक एक चीज़ सर्च करें। आपके घर में जो जो चीज़ें यूज़ होती है उसको सर्च करें। ये जिम्मेदारी है, ये नहीं कि हमें पता नहीं था। अल्लाह ये जब हश्र के मैदान में पूछेगा तो ये नहीं कहेगा क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम पता करो कि अमेरिका और इज़राइल के प्रोडक्ट्स कौन से हैं। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो बहुत गलत कर रहे हैं हम। क्योंकि अगर आपका एक प्रोडक्ट आपने ख़रीदा इज़राइल और अमेरिका का, तो समझ लीजिए उनको इतनी मदद की कि वो एक बच्चे का वहाँ पर कत्ल कर रहे हैं। तो इंडिया में रह के हम यही कर सकते हैं कि इज़राइल और अमेरिका के प्रोडक्ट का बाइकाट करें और अपने देश इंडिया के प्रोडक्ट को ख़रीदें और उसकी सेल बढ़ाएं और इंडिया की जीडीपी को आगे बढ़ाएं और अपने इंडिया का फ़ायदा पहुँचाएँ। उसका जो भी रेवेन्यू है वो इंडिया को पहुँचेगा। तो इसलिए इसी अपील के साथ एक और अपील आपसे करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊँ कि ईद आ रही है, हम लोग रोज़े रख रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से, जाहिर सी बात है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर है
कि अगर आप लोग बेहतर समझें तो आपकी ईद में अपने बच्चों के कपड़े न बनवाएं, और अगर कोई ज़रिया मिल जाए फ़िलिस्तीन तक मदद पहुंचाने का तो ठीक, नहीं वो पैसा गरीबों को पहुंचाएं, जो यहाँ पर मजलूम हैं उनको पहुंचाएं। क्योंकि हमारे बच्चे अगर अच्छे कपड़े पहनेंगे और वहाँ भूख और प्यास से फ़िलिस्तीन में बच्चे बढ़ रहे हैं, लगातार वीडियो आपके सामने आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि कम से कम हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि ईद जो है वो अब की नॉर्मल तरीके से मनाई जाए। क्योंकि वहाँ पर भूखे प्यासे बिना कपड़े के बिना छत के लोग रह रहे हैं और उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आँख में आंसू आ जाते हैं, इतनी मुसीबत के बाद वहाँ पर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं। बुज़ुर्ग तो बड़ी बात है, बड़े तो बहुत बड़ी बात है। तो हम इतने आराम से यहाँ पर रह रहे हैं, इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि उनको याद करके अपने बच्चों को अब की समझाएं। उनको बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस आएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को बड़ी तलाश रहती है ईद में नए कपड़े और नए चीज़ें बनाने के लिए। लेकिन उनको दिखाइए कि देखिए एक जगह ऐसी भी है जहाँ बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, तो आप उनके लिए इतना ज़रूर करें और बच्चे मानेंगे और बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि हम किसी के लिए कुछ कर सकने के लिए हमेशा तैयार रहें। इन्हीं बातों के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ इस अपील के लिए कि ईद आप लोग नॉर्मल तरीके से मनाएं, और अगर पहुंच सके फ़िलिस्तीन तक मदद तो अपने पैसों से पहुंचाएं, नहीं पहुंच सकता तो अपने इंडिया में जो गरीब हैं उन तक वो पैसे पहुंचाएं। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इल्तिमास से दुआ।